नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका हमेशा इसराइल को किसी भी कीमत पर समर्थन क्यों करता है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। अमेरिका और इसराइल के रिश्ते एक विशेष तरह का रिश्ता है जो किसी अन्य देश के साथ अमेरिका का रिश्तों से बिल्कुल अलग है। इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिका की विदेशी सहायता प्राप्त करता है, जबकि दुनिया की जनसंख्या का केवल 0.01% इसराइल है। फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उन्होंने अमेरिका की कुल विदेशी सहायता का 30% प्राप्त किया है। उन्हें हर साल लगभग $4 बिलियन मिलते हैं और 1945 के बाद से मुद्रास्फीति को समायोजित करके इसराइल ने लगभग $300 बिलियन प्राप्त किया है, जो दुनिया भर में भूख को समाप्त करने के लिए पर्याप्त धन है। लेकिन और भी चौंकाने वाली बात यह है कि ये समर्थन शर्तहीन है। ये हर साल लगभग एकमत होकर लिया जाता है। ये तक कि जब इसराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा था और पूरी दुनिया गाजा में इस युद्ध की निंदा कर रही थी, तब अमेरिका ने इसराइल को और अधिक धन भेजने की कोशिश की। अमेरिका का शासक इसराइल को शर्तहीन कूटनीतिक सुरक्षा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बार बार प्रयास के बावजूद इसराइल का अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया जा सका, क्योंकि अमेरिका हमेशा इसराइल को बचाने के लिए आगे आता है। उदाहरण के लिए 2014 में इसराइल के गाजा नरसंहार के दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इसराइल के नरसंहार की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव वोट में डाला। परिषद के 38 सदस्य देशों में से केवल अमेरिका एकमात्र देश था जिसने इस वोट से बचाने का निर्णय लिया। अमेरिका अक्सर संयुक्त राष्ट्र के ऐसे प्रस्तावों के खिलाफ वोट कराता है जो इसराइल की निंदा करते हैं, जबकि बाकी दुनिया बड़े पैमाने पर निंदा के पक्ष में वोट करती है। तो अमेरिका ऐसा क्यों करता है? इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका साम्राज्यवादी विस्तार में विश्वास करता है। इसके विश्व भर में 1000 से अधिक सैन्य अड्डे हैं और इसकी सैन्य कुछ घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकते हैं। इसका लक्ष्य कहीं सभी साम्राज्य की तरह पृथ्वी के संसाधनों और बाजारों पर नियंत्रण करना और पूरी दुनिया पर अपनी इच्छा थोपना है। मध्य पूर्व विशेष रूप से किसी भी साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बहुत सारा तेल है और वैश्विक व्यापार उससे होकर गुजरता है। इसराइल का काम अमेरिका की ओर से आक्रामणात्मक को अंजाम देना है। उन कार्यों को इसराइल करता है जिन्हें अमेरिका नहीं कर सकता या जो बहुत साम्राज्यवादी दिखाई देंगे। इसराइल ने उन स्वतंत्र अरब सरकारों के खिलाफ हमले करने और वह स्थिरता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने अमेरिका के आदेशों को पालन करने से इनकार कर दिया था। 1967 में इसराइल ने सीरिया और मिस्र की 2 सरकारों पर अप्रत्याशित हमला किया। इसराइल का दावा था कि उसने यह हमला एक रक्षात्मक उद्देश्य से किया था, ताकि अरब लोगों को यहूदी के खिलाफ नरसंहार ना कर सके। लेकिन असल में इसराइल सिर्फ अरब भूमि पर कब्जा करना चाहता था। मैथ्यू पिलेप 6 दिन के युद्ध में इसराइल के एक कमांडर ने इसराइली अखबार हारेट्स में कहा था, 1967 में जून में जो नरसंहार की धमाके हमारे ऊपर लटक रही थी और इसराइल ने अपने शारीरिक अस्तित्व को बचाने के लिए युद्ध किया, वह वास्तव में एक झूठी कल्पना थी जो युद्ध के बाद बनाई गई थी। इस हमले का विशेष महत्व था क्योंकि यूएस समय 550,000 अमेरिकन सैनिक वियतनाम में तैनात थे और भी वह समाजवाद के विस्तार को रोकने के व्यस्त थे। कांग्रेस पुस्तकालय के एक शोध के अनुसार 1967 में इसराइल के युद्ध में सीरिया और मिस्र की दुख हार ने नासिर के मिस्र और बाथिस्ट सीरिया के समाजवादी शासन को अपमानित किया था। इस हार ने मध्यपंथी और दक्षिणपंथी ताकतों को मजबूत किया। 1981 में इसराइल ने एक इराकी परमाणु ऊर्जा स्थानांतर पर बम गिराया।
और ये कार्य अमेरिका की मंजूरी से किया गया था, जबकि अमेरिका इराक को ईरान इराक युद्ध में खुले तौर पर समर्थन दे रहा था। गोपनीय रूप से अमेरिका चाहता था कि दोनों सरकारें एक दूसरे को नष्ट कर दे, लेकिन वह सीधे तौर पर ऐसे अस्थिर भूमिका नहीं निभा सकता था। 1982 में इसराइल ने लेबनान में हमला किया, पूरी तरह से अमेरिका के समर्थन पर और फाइनेंसिंग से वह फिलिस्तीनी प्रतिरोध को दबाने और एक अतिरिक्त दक्षिणपंथी लेबाननी फालंजे पार्टी को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करने के लिए अमेरिका अंततः मरीन सैनिक भेजने के लिए सहमत हुआ, लेकिन वे लेबाननी प्रतिरोध वालों से हार गए। इजराइल ने सिर्फ मध्य पूर्व में ही नहीं बल्कि कई देशों में भी साम्राज्यवादी कार्य की। इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका के एथनिक डिवीजन शासन का समर्थन किया जब अमेरिका इसे समर्थन नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा इजराइल ने नामीबिया, जो यूएस समय दक्षिण अफ्रीका का उपनिवेश था, वह एक इलेक्ट्रॉनिक बात बनाई थी ताकि ये पड़ोसी एंग्लो के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के बच सके। इजराइल की पुलिस ने चिली के पिनोचेट शासन को समर्थन दिया और उन्हें यातना देने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने ग्वातेमाला की सेना को प्रशिक्षण दिया जो स्थानीय लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रही थी। इजराइल अमेरिका के विरोधी युद्ध में एक विश्वसनीय साझेदार था। 9/11 हमलों के बाद इस्लामोफोबिया फैलाने के कारण अमेरिका का अपनों हितों की रक्षा के लिए विरोधी किसी भी देश पर हमला करने का बहाना मिल गया, खासकर ईरान पर। हालांकि अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करने में सतर्क था। इजराइल ने ईरान को अत्यधिक प्रभावी तरीके से सरप्रेस्ड किया, उसके परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला, ईरानी जहाज़ों को जब्त किया और ईरान के बारे में खुफिया जानकारी एक विशाल जासूसी नेटवर्क के जरिए प्रदान की। इजराइल ने सीरिया में भी नियमित रूप से बमबारी की। आज देश को जिसे अमेरिका 2011 में गिराने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ वह मौजूद रहकर इजराइल ने अमेरिका को मध्य पूर्व में इंटरफेरेंस करने के लिए निरंतर बहाना दिया। इजराइल की रक्षा करने की बहाने, जैसे जो बाइडेन ने एक बार कहा था, अगर इजराइल नहीं होता तो अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए एक इजराइल बनाना पड़ता। We're also going to discuss the ironclad commitment, and this is, I'll say this 5,000 times in my career, the ironclad commitment the United States has to Israel based on our principles, our ideas, our values. They're the same values. And I've often said, Mr. President, if there were not an Israel, we'd have to invent one. ये तक कि जब कोई लोग इजराइल को एक महाशक्ति द्वारा समर्थित देखकर फिलिस्तीनी मुक्ति के बारे में निराश होते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में इजराइल समर्थन तेजी से घट रहा है। अमेरिकी लोग देखना शुरू कर चुके हैं कि उनका टैक्स कहाँ जा रहा है। राजनेताओं और उनके निर्वाचन के क्षेत्र बीच जो इजराइल को पूरी तरह से समर्थन कराते हैं और जो इजराइल को उसके असलियत में दिख रहा है, उनके बीच एक विभाजन बढ़ रहा है। अगर ये विभाजन बढ़ता है तो ये राजनेताओं के प्रति जनता के विश्वास को तोड़ सकता है और राजनीतिक प्रणाली की वैधता में एक बड़ा झटका दे सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।